हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं मैं वो मोशन इन टू डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, इसके पहले मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको समझा दिया था। आज जो टॉपिक डिस्कशन है वो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मतलब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। दिस इज एक्स एक्सिस एंड नाउ दिस इज वाई एक्सिस। अब एक ऑब्जेक्ट को मैंने यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पर फेंका, तो इसके जो कंपोनेंट हो गया यहाँ पे यू कॉस थीटा, यहाँ पे कितना हो गया यू साइन थीटा। ये ऑब्जेक्ट इस कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव करता हुआ जाकर के यहाँ पर हिट करता है। चलिए, हमने इसे ए से फेंका, सपोज को जाके सी पर हिट करता है और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, राइट। इस पॉइंट का नाम क्या रखा गया बी। तो एक ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी यू से एट एन एंगल थीटा फेंका गया, वो ऑब्जेक्ट इस कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव करता हुआ आकर यहाँ पर हिट करता है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, मान लिया गया उसकी वेलोसिटी v1 हो गई और ये जो एंगल था वो मान लीजिए आप θ1 हो गया, तो उसके कंपोनेंट होंगे v1 cos θ1, यहां लिखेंगे आप v1 sin θ1। जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा उसकी वेलोसिटी हो गई v2, एंगल कितना हो गया θ2, सो कंपोनेंट हो गया v2 cos θ2, यहां लिखा गया v2 sin θ2। अब पूरी बात ध्यान सुनिए, क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड हर जगह सेम है? बिल्कुल नहीं, हर जगह अलग अलग है। क्या ऑब्जेक्ट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल सेम है? नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। क्या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर जगह सेम है? बिल्कुल नहीं, हर जगह अलग अलग है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर जगह सेम हो जाए, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर जगह सेम हो जाए तो ये जो कर्व पाथ होगा उसे कहेंगे पैराबोला। उसे क्या कहेंगे आप? पैराबोला। और इस पाथ के अलॉन्ग जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसका नाम रखा गया प्रोजेक्टाइल। उसका नाम क्या रखा गया? प्रोजेक्टाइल। एक बार मैं आपको ठीक से समझाता हूं, मैं ये बेसिक है, इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है सर, राइट। दोबारा समझिएगा। हाँ जी, चलिए, दिस इज एक्स वाई प्लेन। एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल फेंका गया। सर पॉइंट ए है तो लिखा गया एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0 एंड यू, दिस इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, velocity of projection, and theta, this is called as angle of projection, angle of projection. So the component becomes u cos theta and this is u sin theta. वो इस कर्व पाथ के अलॉन्ग जाकर के यहां पर हिट करता है। मैंने बोला जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा, मान लीजिए उसकी वेलोसिटी v1 हो गई, एंगल θ1 हो गया हॉरिजॉन्टल से, सो कंपोनेंट बिकम्स v1 cos θ1, यहां लिखा गया v1 sin θ1। जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा वेलोसिटी v2 हो गई, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंगल θ2 हो गया। नाउ द कंपोनेंट बिकम्स v2 cos θ2 और यहां लिखा गया v2 sin θ2। मैंने बोला, आपने ध्यान से देखा, हर जगह स्पीड अलग अलग है जी, हर जगह हॉरिजॉन्टल से बनाया गया एंगल अलग अलग है, यहां तक कि हर जगह वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी क्या बेटा अलग अलग है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर जगह सेम हो जाए, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हर जगह क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो बेटा जी ये जो पाथ होगा ना वो पैराबोलिक होगा। ये पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक होगा। और इस पाथ के अलॉन्ग जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसको बोलेगा प्रोजेक्टाइल। सो प्रोजेक्टाइल, it is an object which moves along a curved path in a plane, and at every point on the path horizontal component of velocity is always constant, is called a projectile, and the path of projectile is always parabolic. तो बेसिक फंडा ये था कि प्रोजेक्टाइल पाथ के अलॉन्ग जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसकी खासियत होगी हर जगह पे, हर इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वर्टिकल कंपोनेंट वेरिएबल होगा, एंगल वेरिएबल होगा, हर इंस्टेंट पे स्पीड वेरिएबल होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। पहली चीज। दूसरी चीज आते बेटा, सर अब आपने ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, जाके यहां पे हिट किया, बोला गया ये जो मोशन होता है ना ऑलवेज अंडर द ग्रेविटी होता है। इसका मतलब आप यहां पे हैं, यहां पे हैं, यहां पे हैं, यहां पे कहीं भी हो, प्रोजेक्टाइल का जो एक्सेलरेशन होगा ना वो जी के बराबर होगा। जी मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन के बराबर होगा। प्रोजेक्टाइल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा। दैट्स व्हाई दिस मोशन इज ऑलवेज कंसीडर्ड अंडर द ग्रेविटी। तो दोबारा फिर से समझिए, इट इज एन ऑब्जेक्ट which moves along a curved path in a plane, and at every point on the path horizontal component of velocity is always constant, then the object is called a projectile, and this motion is always under the gravity. It means we can say at every point on the path acceleration of projectile will be equals to g in magnitude. Clear? आइए सर अब कुछ बातें आपको सिखाते हैं हम। हाँ जी,
ओके, फिर से हमने पाथ को क्रिएट किया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। ऐसे बच्चे, ये पॉइंट आपका ए है, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, लिख दिया ब्रैकेट में मैक्सिमम। इस पॉइंट का नाम लिया अभी बच्चे जहां पे जाके हिट किया वो पॉइंट क्या बोलो, सी है। अब पूरी बात ध्यान से सुनिएगा सर, यू है वेलोसिटी है, एंगल थीटा है, दैट्स वाई आपने लिखा यू कॉस थीटा, यहां लिख दिया आपने कितना बोलो, यू साइन थीटा। सर जी ये आपका एक्स एक्सिस है मतलब आई कैप, और बच्चे ये आपका वाई एक्सिस है मतलब कितना हो गया, जे कैप। अब बात सुनो सर, एट ए सर वाई इक्वल टू कितना भाई, 0। यस, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हो लिखोगे 0 0, राइट है। और इस पॉइंट पे भी आपका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा बोलो, 0। तो एक्चुअली जो मोशन आप पढ़ रहे हो वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू 0 के बीच है, वाई इक्वल टू 0 से वाई इक्वल टू 0 के बीच में। इट मींस हमने जहां से फेंका और जहां पे जाके वो हिट करता है बालक, वो दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, जिसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। चलिए अब पूरी बात ध्यान से सुनना। सर आपने जहां से फेंका और जहां पे हिट किया वहां तक की शॉर्टकट डिस्टेंस को कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं बेटा जी, रेंज। इसको हम कहते हैं आर। सुनिएगा सर, हमने जहां से फेंका और जहां पे हिट किया वहां तक की शॉर्टकट डिस्टेंस को क्या कहेंगे, रेंज। बेटा देखो ध्यान से, आपने ए से फेंका था, सी पे हिट किया, इसे कहेंगे डिस्टेंस, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। आप इसको क्या कह रहे हो, रेंज। तो एक्चुअल में रेंज है क्या, इनिशियल फाइनल के बीच की शॉर्टकट डिस्टेंस है, उसको कहेंगे रेंज। एक्चुअल में वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है बेटा। सर दूसरी बात, व्हाट इज दिस, द मैक्सिमम हाइट। व्हाट इज दिस, द मैक्सिमम हाइट। एंड सुनिए, सो टाइम टेकन बिटवीन ए बी सी, टाइम टेकन बिटवीन ए बी सी इक्वल्स टू कैपिटल टी। सर इसका नाम लिखा गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। जी सर, टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लूं, अब पूरी बात ध्यान से सुनिएगा सर, तो मैं लिख सकता हूं सर टाइम टेकन बिटवीन ए बी एंड टाइम टेकन बिटवीन बी सी इक्वल्स टू टी बाई 2। ये लो, ये पूरा टाइम कितना बोलो, टी है, तो आधा कितना हो गया बेटा जी, टी बाई 2। आधा कितना हो गया, टी बाई 2, क्योंकि मैक्सिमम हाइट है इसलिए आधा इधर आधा इधर, ऑफकोर्स टी बाई 2 एंड टी बाई 2। एक छोटी सी बात और समझना आपको, टाइम टेकन बिटवीन ए बी सी इक्वल्स टू टाइम टेकन बिटवीन ए डी सी डायरेक्टली। सुनिए, ए बी सी, यस सर, ए बी सी, ये लिखा गया ए डी सी, यस सर, ये लिखा गया ए डी सी। मतलब ये वाला टाइम एग्जैक्टली इस टाइम के क्या होगा, बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल टी। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि टाइम टेकन बिटवीन ए बी एंड टाइम टेकन बिटवीन ए डी, यस सर, दैट्स इक्वल्स टू टी बाई 2। यस सर, मतलब ये वाला टाइम भी इस टाइम के क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी के बीच लगा हुआ टाइम ए डी के टाइम के क्या होगा, बराबर होगा। सिमिलरली बी सी के बीच लगा हुआ टाइम डी सी के बीच लगे टाइम के क्या होगा, बराबर होगा। आइए थोड़ी बात को समझा देते हैं आपको सर। हाँ जी, इतना हिस्सा बिठाते बेटा और फिर दोबारा समझो। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप प्रोजेक्टाइल ट्रैक को बनाते हैं, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। इमेजिन ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का x है और ये जो है पूरा पूरा यहां से यहां तक x डैश है। तो प्रोजेक्टाइल का फंडा ये हुआ कि टाइम टेकन फॉर x डैश शुड बी इक्वल टू टाइम फॉर x। यस सर। सर इस सरकमफ्रेंस को ट्रेवल करने में लगा हुआ टाइम, इस सरकमफ्रेंस का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है x, उस टाइम के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो टाइल में 3 कंसेप्ट है। पहला, हमने जहां से फेंका, जहां पे हिट किया, वहां तक की शॉर्टकट डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बालक, मैक्सिमम हाइट कहते हैं। और बच्चे आपने जहां से फेंका, जहां पे हिट किया, उस कर्व पाथ को ट्रेवल करने में लगा हुआ टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट है। सो वी हैव 3 टर्म्स, रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। आइए अब बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझना है। हाँ जी, ये देखिए सर, मैंने क्या किया, प्रोजेक्टाइल ट्रैक को दोबारा बनाया। जी सर, ये देखिए आपने इसको ए लिया था बेटा, ये मैक्सिमम हाइट है बच्चे, एच मैक्सिमम। और बेटा जी ये पॉइंट क्या बोलो, सी है। चलो जी, यहां से फेंका गया ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो देखा गया यू कॉस थीटा, यहां पे लिखा गया यू साइन थीटा। बेटा ये जे कैप वाई एक्सिस है, ये लिखा आई कैप एक्स एक्सिस है, करेक्ट। ओके, अब पूरी बात सुनिएगा सर। क्या ये जर्नी का एक्सट्रीम पोजीशन है? यस। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी होती है? 0। गलत जवाब, ध्यान से सुनिए। अगर आपने बोला प्रोजेक्टाइल के एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी, तो बेटा ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, धड़ाम से कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि आपने बोला ना वेलोसिटी 0 होती है।
क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जाता है। तो वर्ड में जो आपने बोला उसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि पैराबोलिक पाथ के एक्सट्रीम पोजीशन पर, पैराबोलिक पाथ के एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? 0 होता है। बेटा वेलोसिटी 0 नहीं होती है, क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना होता है? 0। काहे को भाई बताइए? ये जो हाइट है ये हॉरिजॉन्टल होता है वर्टिकल होता है? वर्टिकल होता है। तो बेटा वर्टिकल के लिए वर्टिकल वेलोसिटी लोगे ना? यस। अगर ये हाइट मैक्सिमम हो गया, ऑफ कोर्स अब इससे बड़ी हाइट हो ही सकती है, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 0। तो हम कह सकते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना हो गया? 0। क्या x कंपोनेंट 0 होता है? कभी 0 नहीं होता है, और वो हमेशा u cos थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। ध्यान रखो, प्रोजेक्टाइल ट्रैक के किसी भी इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं होती है। इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, लेकिन फिर भी वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा रहता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ क्या करता है? प्रोसीड करता है। क्लियर? शॉर्ट में प्रोजेक्टाइल ट्रैक के किसी भी इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 के बराबर नहीं होती है, और हर जगह उल्टा सेम होती है। हां, प्रोजेक्टाइल के एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? 0 हो जाता है। क्लियर हो बच्चों? तो अब जरा ध्यान से देखिए सर, इसका मतलब अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन की बात करूं, एक्सट्रीम पोजीशन यहां पर, तो यहां पर जी नीचे पाया जाएगा और वेलोसिटी पाई जाएगी u cos थीटा। बताएंगे एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री सर। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल के एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी मतलब u cos थीटा के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका? 90 डिग्री के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर? तो हमें एक बात सीखने को मिली कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 के बराबर नहीं होता। प्रोजेक्टाइल ट्रैक के किसी भी इंस्टेंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। समझ में आ गया? चलिए अब थोड़ा आगे की बात समझते हैं। और हाँ जी बेटा, सर दिस इज प्रोजेक्टाइल, राइट? ये पैराबोलिक पाथ है। सर आपने ऐसे फेंका, ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट है? चलो मैंने मान लिया बी, और ये आपका लास्ट पॉइंट है। ओके सर, यहां पे टी इक्वल टू लिखोगे 0, यहां पे क्या लिखोगे? टी इक्वल टू कैपिटल टी पूरा टाइम। और बेटा जी ये जो पॉइंट बी है, बी, उसके लिए टी इक्वल टू क्या लिखा गया? t/2। यस सर, 0 t/2 एंड टी। करेक्ट बेटा? अब छोटी छोटी बातें हैं सर लिखा गया ई का मतलब होता है टोटल एनर्जी, जो हमेशा कांस्टेंट होता है, ऑलवेज कांस्टेंट। सो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। चल बेटा अब जा ध्यान से देख, सर हम बात कर रहे हैं ए से बी तक का, ए से बी यहां तक। ये देखिए सर, हाइट लगातार बढ़ती गई सर, ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? इंक्रीज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा बालक? डिक्रीज करेगा। यस, यहां से यहां तक हाइट इंक्रीज करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ेगा, काइनेटिक लगातार घटेगा। तो बेटा जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी कैसा हो गया? मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? बोलो, काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे? 0? नहीं सर, नहीं लिख सकते 0, क्योंकि बेटा यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बच जाता है। सो दैट्स वाई हम ये नहीं कह सकते कि एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 0, गलत हो जाएगा वो। इसका मतलब जर्नी के एक्सट्रीम पोजीशन पे हाइट मैक्सिमम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी उल्टा क्या होती है? मिनिमम होती है। कितनी होती है? मिनिमम, राइट? चलिए सर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम बी से सी की तरफ। कहां? बी से सी की तरफ। बेटा देखो, हाइट लगातार घटते घटते कितनी हो गई? 0 हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपका डिक्रीज कर रहा है। तो भाई साहब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? बोलो, काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज करेगा। यस, एक घटेगा दूसरा क्या बढ़ेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी को हमें क्या करना है? कांस्टेंट रखना है, राइट? एक घटा दूसरा क्या आपका बढ़ा। तो एग्जैक्टली एट सी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0। तो काइनेटिक एनर्जी कैसा होगा? बोलो, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब हम जहां से फेंकते हैं और जहां पे ऑब्जेक्ट हिट करता है इन एक्स वाई प्लेन along the x axis, right? y equals to 0 to y equals to 0 में ध्यान रखिएगा सर, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएंस क्या हुआ? यस सर, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से कितना हो गया? 0।
जबकि काइनेटिक एनर्जी में कितना हो गया सर, यहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई, यहां पे कितनी मिनिमम, यहां क्या हो गई मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएंस क्या हुआ, मैक्सिमम टू मिनिमम टू मैक्सिमम। जी पोटेंशियल एनर्जी हम जहां से फेंकते हैं, जहां पे हिट करता है y2 = 0 से y = 0 में, इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है और एक्सट्रीम पे क्या होती है मैक्सिमम। लेकिन काइनेटिक एनर्जी पूरे पाथ के अलॉन्ग कहीं भी 0 नहीं होती है, उल्टा y = 0 पर जहां से फेंका मैक्सिमम होती है, जहां पे हिट किया y = 0 पे मैक्सिमम होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है मिनिमम होती है। सो दिस इज अबाउट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है मिनिमम होती है, राइट। चलिए सर अब थोड़ी आगे बात समझते हैं। पहली क्लास में इस चैप्टर के जितने भी इंट्रोडक्शन है वो सारे क्लियर किए जाएंगे। जी सर अब आइए सर यहां देखिएगा ध्यान से। आपने ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा डिग्री के एंगल पे फेंका, तो आपने लिखा u cos थीटा, यहां पे क्या लिखा u sin थीटा। ये पॉइंट मैंने मान लिया a का, चलो इसको मान लो ओरिजिन, मान लो o मान लो बेटा, राइट। सर वो यहां से होता हुआ आकर के यहां पे हिट किया। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, लिखा गया h, क्या लिखा गया मैक्सिमम, राइट है बेटा। चलो ये पॉइंट मैंने मान लिया b, यहां क्या मान लिया c, राइट। चलो यहां पे आके हिट करता है। सर इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी होगा u cos थीटा, और पता है ना वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होगा चैंपियन, 0 होगा, करेक्ट। हाँ जी साहब, इसको क्या कहोगे बेटा, आप इसको कहोगे रेंज कहोगे, राइट। अब एक एक बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने बात किया बिटवीन ओ बी और बी के बीच, सबने फॉर्मूला यूज किया v = u + at, v = u + at। हाँ जी ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है। आपने हॉरिजॉन्टल को क्यों नहीं लिया, हमने इसलिए ले लिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो चेंज होता ही नहीं है सर, जबकि इसमें v और u चेंज होना चाहिए। तो चेंज कौन सा हुआ, वर्टिकल, तो कैलकुलेशन वर्टिकल के बिहाफ पे कर लेंगे हम। चलिए सर यहां से यहां तक जर्नी करिए, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 0, इनिशियल क्या लिखोगे u sin थीटा, a की जगह पे क्या लिखोगे -g, यस ग्रेविटी के अगेंस्ट, और टाइम क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे आप t/2। कैसे t/2 भाई, अरे बोला था भैया जी पूरा टाइम कितना t है, तो आधा कितना हो गया t/2 हो गया। आजा बेटा इसको इधर ले आ, तो लिखोगे u sin थीटा और लिखा गया -gt/2, बेटा t निकाला गया, निकल गया 2u sin थीटा बाई g, यस। तो कैपिटल T का फॉर्मूला निकला बेटा, लिखा गया 2u sin थीटा बाई g, यस सर। व्हाट इज कैपिटल T, लो सर निकाल लिया मैंने पूरा का पूरा टाइम कितना लगेगा, राइट, यस। हमें u पता होगा, हमें थीटा पता होगा, g तो पता ही होगा सर, पुट कर देंगे पता चल जाएगा सर y = 0 से y = 0 के बीच टोटल टाइम कितना लगा, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। एक चीज हो गई, चलो साइड में लिख देता हूं सर t दैट्स इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाई g। हमने ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा डिग्री के एंगल पर फेंका, राइट है बेटा। अब बात को समझिएगा बेटा, सर हमने इतने पोर्शन को दोबारा मिटा देना है, ये देखिए सर इतने पोर्शन को, राइट है। आइए हाँ जी अब आई मैक्सिमम हाइट के बारे में सर, फिर से लिखेंगे बिटवीन ओ बी, यस सर, ओ और बी के बीच में आते हैं सर। फॉर्मूला यूज किया गया v² = u² + 2gh। ले बेटा जी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, इनिशियल लिखेगा u sin थीटा +2, राइट है। एक जी की जगह पे -g यूज करेंगे और h के लिए लिखेंगे आप h। इसको डालें बेटा तो लिखेंगे u² sin² थीटा और -2gh। बेटा अगर आप यहां से निकालते हो h तो लिखोगे u² sin² थीटा और भाई क्या लिखोगे 2g। ये लो हमने ये भी निकाल लिया कि भाई इस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें u पता होगा, थीटा पता होगा, g पता होगा, पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये लो हमने मैक्सिमम हाइट निकाल लिया u² sin² थीटा और भाई 2g, दो चीज निकल गई। अब बारी आई तीसरी चीज की सर, और वो है आपका रेंज, यस सर, अबाउट द रेंज। चलो जी रेंज ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कैसा डिस्प्लेसमेंट है भाई, अरे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। हमें फॉर्मूला पढ़ाया गया था डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर मैं निकालूं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना भैया r, इसके लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए, क्या लिखा गया u cos थीटा इनटू t। ध्यान से सुनो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यस सर, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, यस सर। यहां से यहां तक को कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट,
इसको क्या कहोगे आप? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और टाइम बोला था ना, एक मिनट बेटा, ये देखिए सर, आपने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंका था, आपने लिखा u cos थीटा और आपने क्या लिख दिया? u sin थीटा। ये आपका O था, ये आपका पॉइंट क्या था बेटा? C था। और आपने इसको क्या माना बेटा? बोलो रेंज, राइट है। आपने बोला ये टाइम t है, तो ये भी टाइम कितना होगा? t होगा। आइए अब अगर आप रेंज निकालते हो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू कितना? बोलो टाइम। सर u cos थीटा लिखा गया चैंपियन, t की जगह पे निकाला था आपने कितना? बोलो 2u sin थीटा बाई g, आपने यही निकाला था। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो मैं लिखूंगा u स्क्वायर और लिखूंगा 2 sin थीटा एंड cos थीटा बाई g। बेटा आपको पता होना चाहिए 2 sin थीटा एंड cos थीटा मैथमेटिकली sin 2 थीटा के क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर रेंज निकालोगे तो उसके लिए फॉर्मूला निकला u स्क्वायर और आगे लिखा गया sin 2 थीटा बाई g। ये लो मैंने रेंज भी निकाल दिया। अब एक छोटी सी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा बेटा। क्या है छोटी सी बात भाई? सब बात यह है, प्रोजेक्टाइल एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? सर धनुष से निकला हुआ तीर, तोप के बैरल से निकला हुआ गोला, हम जो मिसाइल प्रोजेक्ट करते हैं वो, क्रिकेट के मैदान में जो बॉलर जो होता है वो जो बॉल फेंकता है, इन सब का पाथ कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल होता है, सॉरी पैराबोलिक होता है। इन सब का पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। देखो बोलते हैं ना कि इंडिया ने एक मिसाइल बनाई जिसकी रेंज इतनी है, मान लो उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, तो कैलकुलेट कैसे किया गया? तो जिस डिवाइस की सहायता से हम उस मिसाइल को लॉन्च करेंगे, उस डिवाइस से हमें यह पहले से ही पता होगा कि हम इस मिसाइल को इतनी वेलोसिटी से लॉन्च कर सकते हैं। मतलब भाई हमें यू का पता होगा, हम जहां से लॉन्च कर रहे हैं वहां जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हमें यह पता होगा। चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं कि जो मिसाइल है वो ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल दूरी को कवर करे, एंड हॉरिजॉन्टल दूरी को क्या कहेंगे आप? रेंज। मतलब अगर आप चाहते हो कि रेंज मैक्सिमम हो तो फिर हमें उस मिसाइल को या तोप के गोले को हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री के एंगल पर फेंकना चाहिए ताकि वो रेंज कैसा हो जाए? मैक्सिमम। मतलब इस मैक्सिमम रेंज का दारोमदार किस पे आ गया बेटा? साइन पर आ गया, एंगल पे आ गया। तो पता होना चाहिए बेटा sin 2 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती? बोलो 1। साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती? 1। मैंने बोला ना अगर आप चाहते हो रेंज मैक्सिमम हो तो sin 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम, और साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती बेटा? 1। और 1 होता कितना बेटा जी? ये होता sin 90। साइन से साइन हट गया तो 2 थीटा कितना निकल गया? 90। थीटा क्या निकल गया? बोलो 45। इसका मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर फेंकता हूं मैं, तो जितना भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सर, जिसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट, वो उसकी मैक्सिमम होगी सर, उससे ज्यादा वो ट्रेवल नहीं कर सकता, राइट? तो भाई साहब फिर तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला निकल गया। कितना भाई? निकल गया u स्क्वायर बाई जी, क्योंकि मैक्सिमम रेंज के लिए आपने sin 2 थीटा कितना पुट कर दिया? 1। सो द फार्मूला मैक्सिमम रेंज शुड बी इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी। सो 3 फार्मूले, कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और द मैक्सिमम रेंज के लिए जो एंगल होता है वो कितना होता है? 45 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए ये सारी बातें आपको स्कूल लेवल पर भी पढ़ाई जाती हैं। अब कुछ बातें थोड़ी सी अलग है। क्या अलग है भाई? ध्यान से समझना। ये लो सर, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को जी सर u वेलोसिटी से थीटा इक्वल टू 45 डिग्री के एंगल पर फेंक दिया। बेटा ध्यान से देखो, इस रेंज को क्या कहोगे? मैक्सिमम रेंज। अभी आपने क्या बोला बच्चे कि अगर ऑब्जेक्ट को आप 45 डिग्री के एंगल पे फेंकते हो तो उसकी रेंज कैसी होगी बेटा? मैक्सिमम होगी ना। बताइए इस मैक्सिमम रेंज वाले प्रोजेक्टाइल की जो हाइट, मैक्सिमम हाइट होगी, पूरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने बोला इस मैक्सिमम रेंज वाले प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट होगी, उन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा आपको यह बताना है। अभी आपने क्या लिखा था मैक्सिमम रेंज के बारे में बेटा? आर मैक्सिमम आपने लिखा था u स्क्वायर बाई जी। इसके लिए थीटा कितना यूज किया गया चैंपियन? 45 डिग्री। तो जरा हाइट निकाल लो। यस सर, सर लिखोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 और बाई 2g। यस सर, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी होता, सॉरी u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 और डिवाइड बाई कितना हो गया? g। यस सर, थीटा की जब क्या पुट कर दिया गया? 45 डिग्री। आइए यहां क्या लिखोगे? u स्क्वायर बाई जी साइन 45 कितना होता बोलो? 1/√2 का होल स्क्वायर कर देंगे।
सर इसको सॉल्व करेंगे तो निकला यू स्क्वायर बाई कितना, बोलो एक मिनट, यहाँ पे 2g होता है बेटा, यस सर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g मैक्सिमम हाइट होती है, राइट है सर। तो यहाँ पे देखो बचेगा 2g, यहाँ कितना हो गया 4g आ गया जी सर। अब जा ध्यान से सुनना बेटा, हम लिख सकते हैं 1/4 एंड यू स्क्वायर बाई जी को लिख सकते हैं आर मैक्सिमम, क्या लिख सकते हैं आर मैक्सिमम। तो ध्यान से देखो यहां जो आर मैक्सिमम निकला वो निकला 4 टाइम्स ऑफ एच। एक बार मैं दोबारा इसको समझा देता हूं सर। टॉपिक क्या था, टॉपिक ये था अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से यू वेलोसिटी से, एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंकूं तो उसकी रेंज कैसे होगी, मैक्सिमम होगी। इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज है तो इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज की मैक्सिमम हाइट, इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा। मैंने बोला मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला ये होता है जिसमें एंगल 45 होता है। सर फॉर्मूला होता है हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई कितना होता है 2g होता है बेटा। मैंने क्या किया, इस वाले एंगल को 45 यहां पुट कर दिया भाई। सर जैसे 45 पुट करोगे तो क्या होगा सर जी, 45 पुट करने से वैल्यू आएगी 1/√2, सॉल्व करेंगे यू स्क्वायर बाई 4g आएगा। और पता होना चाहिए यू स्क्वायर बाई जी को कहते हैं आर मैक्सिमम, दैट्स वाई आर मैक्सिमम शुड बी इक्वल्स टू कितना हो गया 4h। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पर फेंका गया तो उसकी रेंज कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। इस मैक्सिमम रेंज वाले पैराबोलिक पाथ पे की जो मैक्सिमम हाइट होगी, उस मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज के बीच जो रिलेशन होता है वो फॉर्मूला होता है आर मैक्सिमम इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ एच। क्लियर, चलिए सर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर जी। देखिएगा सर यहां पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से थीटा डिग्री के एंगल पर फेंका और सर एक ऑब्जेक्ट और लिया उसको भी यू वेलोसिटी से फेंका, लेकिन एंगल ले लिया मैंने 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सर इस वाले का एंगल ऑपरेशन थीटा 1 मान लिया, इस वाले का एंगल ऑपरेशन कितना मान लिया, थीटा मान लिया। इन दोनों में कॉमन क्या चीज है भैया, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, दोनों में यू वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब एक ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से दो डिफरेंट एंगल पर फेंका गया जिसमें से एक का एंगल ऑपरेशन θ1 थीटा के बराबर है एंड दूसरे वाले का एंगल ऑपरेशन θ2 90 बाय थीटा के क्या है, बराबर है, राइट। तो अब हमें क्या करना है सर, चलिए ये पहला हो गया बेटा, ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। हमने क्या किया, पहले वाले के लिए रेंज लिया r1, सर लिखा गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, राइट, ध्यान रखना, ठीक है। यहां जो थीटा लिया गया वो ये वाला लिया गया। अब सुनो, हमने अगले वाले लिखा यू स्क्वायर, साइन की जगह पे साइन, 2 की जगह पे 2 और थीटा की जगह पुट कर दिया गया 90 बाय थीटा और भाई कितना लिखा गया जी। देखो कुछ नहीं करना है, जो भी एंगल है आपको यहां पुट करना है, जो भी एंगल है आपको यहां पुट करना है, राइट। सर इसको सॉल्व करोगे यू स्क्वायर लिखा गया साइन 180 माइनस 2 थीटा और भाई कितना हो गया जी। सर मैथमेटिकली साइन 180 माइनस थीटा सर साइन थीटा होता है, मतलब अगर थीटा है तो थीटा, 2 थीटा है तो 2 थीटा। बेटा इसको सॉल्व करोगे निकलेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई क्या निकल गया जी। बेटा ध्यान से देख, क्या ये वाला रेंज और ये वाला रेंज दोनों आपस में बराबर हैं, यस सर, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कंडीशन क्या था सर, यू सेम होना चाहिए, मतलब यू दोनों जगह सेम है, यस। आइए हम दोनों एंगल ऑपरेशन का सम कर लेते हैं, लिखा गया थीटा और 90 माइनस थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। तो थॉट निकला भाई, क्या थॉट निकला कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से, हम किसी ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से दो डिफरेंट एंगल पर फेंकते हैं विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल और उन दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर है तो बेटा जी दोनों की जो रेंज होगी ना वो क्या होगी, सेम होगी, राइट। If an object is projected with same speed at two different angle of projection, whose sum is 90 degree, then we can say the range for the both will be same. जैसे MCQ का एक क्वेश्चन है, बोला गया था एक ऑब्जेक्ट को, सर एक ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से दो डिफरेंट एंगल पर फेंका गया विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। फॉर गेटिंग सेम रेंज, हम चाहते रेंज सेम हो, देन व्हाट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन था 20 डिग्री 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन था 20 डिग्री 50 डिग्री सर, तीसरा ऑप्शन था 20 डिग्री 70 डिग्री, चौथा ऑप्शन था 20 डिग्री 30 डिग्री। आपको पता है दिस ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि इन दोनों का सम कितना बोलो 90 डिग्री के बराबर है। तो थॉट ये आया कि अगर एक ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से दो डिफरेंट एंगल पर फेंका गया और दोनों के लिए रेंज सेम आई, ऐसा तब और तब होगा जब दोनों के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम कितना होगा 90 डिग्री के बराबर होगा।
तो आज मैंने प्रोजेक्टाइल के तमाम छोटे छोटे y=0 से y=0 का बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया। इसमें और भी हैं जो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।